द्रव्यवती नदी परियोजना में अनुबंधित कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को भुगतान के मामले में राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों के बाद ही राज्य सरकार टाटा प्रोजेक्ट को 114 करोड़ रुपए के भुगतान पर फैसला लेगी। ये रिपोर्ट देखिएगा। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में द्रव्यवती नदी की कायाकल्प परियोजना का काम कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को 18 मार्च 2016 को दिया गया था और 11 अप्रैल 2016 को परियोजना का काम शुरू कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1676 करोड़ 93 लाख रुपया है, जिसमें 1470 करोड़ 85 लाख रुपया परियोजना विकास पर खर्च और शेष 206.8 करोड़ रुपया परियोजना के 10 वर्ष के संचालन रखरखाव के हैं। टाटा प्रोजेक्ट का दावा है कि वो 2 अक्टूबर 2018 से लगातार परियोजना का संचालन रखरखाव कर रहा है, जबकि जेडीए पहले इस पर अड़ा रहा है कि 23 मई 2022 को जो टाटा प्रोजेक्ट के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया था, तब से ही टाटा प्रोजेक्ट की ओर से परियोजना का संचालन रखरखाव माना जाए। जेडीए ने अब मामले में अपना रुख बदल लिया है और टाटा को 114 करोड़ रुपया के भुगतान के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 4 अधिकारियों की एक समिति का गठन किया, जिसमें नगरीय विकास विभाग के मुख्य अभियंता अशोक चौधरी, उप शासन सचिव रवि विजय, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी विजय जैन और जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी अजय गर्ग को शामिल किया गया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राज्य सरकार फैसला लेगी। हालांकि परियोजना के भुगतान को लेकर विभिन्न मामले ऑर्बिटेटर, कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है। टाटा प्रोजेक्ट ने डिस्प्यूट ऑर्बिट्रेशन बोर्ड के यहाँ विभिन्न दावे कर रखे हैं। कुछ में फैसला टाटा प्रोजेक्ट के पक्ष में है, तो कुछ का फैसला जेडीए के पक्ष में आया। इनमें से एक मामला जो कि सीकर बांध, गूलर बांध और रामचंद्रपुरा बांध एरिया में काम करने के भुगतान से जुड़ा है। उसमें बोर्ड ने टाटा प्रोजेक्ट को ब्याज सहित 52.28 करोड़ रुपया देने के आदेश दिए हैं। हालांकि यह मामला अब कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा विभिन्न मद में 423 करोड़ रुपया जेडीए से लेने के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने एक दावा ऑर्बिटेटर के यहाँ भी कर रखा है। दरअसल इन्हीं विवादों को लेकर पहले जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें जेडीए के वरिष्ठ अभियंता और टाटा प्रोजेक्ट प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें दोनों पक्षों में सहमति के आधार पर यह प्रस्तावित किया गया कि जेडीए अलग अलग मामलों में कुल 114.5 करोड़ रुपया की राशि टाटा प्रोजेक्ट को देगा, लेकिन जेडीए यह भुगतान विधिक राय और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही करेगा और इस फैसले पर जेडीए कार्यकारी समिति ने अपनी मुहर लगा दी है। अब आपको बताते हैं कि राशि किन किन मामलों में दी जाएगी। 3 मामलों में जेडीए की ओर से राशि दिया जाना प्रस्तावित किया गया। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट की सहमति के आधार पर प्रस्तावित किया गया। टाटा प्रोजेक्ट का ऑर्बिटेटर के यहाँ जो 423 करोड़ की वसूली का दावा है, उसके बदले फुल एंड फाइनल राशि के तौर पर जेडीए 25 करोड़ जीएसटी और अन्य कर के साथ टाटा प्रोजेक्ट को देगा। यह राशि मिलने के बाद टाटा प्रोजेक्ट 52 करोड़ 28 लाख रुपया जेडीए से लेने के लिए लंबित एग्जीक्यूशन पिटीशन वापस ले लेगा। जेडीए भी इस अवार्ड राशि को चुनौती देने की पिटीशन कोर्ट से वापस लेगा। इस मामले में टाटा प्रोजेक्ट को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित किया गया कि 2 अक्टूबर 2018 से 22 मई 2022 तक की अवधि में संचालन रखरखाव के पेटे करीब 80 करोड़ 15 लाख रुपया जेडीए टाटा प्रोजेक्ट को देगा। इसी अवधि के बिजली के बिल पर लगी जीएसटी राशि के तौर पर जेडीए की ओर से 8.90 करोड़ रुपए टाटा प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे। यह तय किया गया है कि 80.15 करोड़ रुपया और 8.90 करोड़ रुपया के भुगतान के बाद टाटा प्रोजेक्ट 423 करोड़ रुपया के दावे को वापस लेगा। तीनों मामलों में टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान से पहले जेडीए राज्य सरकार के महाधिवक्ता से विधिक राय लेगा और भुगतान से पहले जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच दूसरा सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होगा। जेडीए टाटा प्रोजेक्ट को कुल राशि 114 करोड़ 5 लाख रुपया का भुगतान राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही करेगा। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि
2 अक्टूबर 2018 से लेकर 22 मई 2022 तक ऑपरेशन और रखरखाव के पेटे टाटा प्रोजेक्ट को राशि देना जेडीए ने प्रस्तावित किया है। जेडीए के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार अधिकारियों की कमेटी की सिफारिश के आधार पर फैसला लेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।